हाय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? हमारा पर्यावरण। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है? कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टिक। सही आहार श्रृंखला है, सही आहार श्रृंखला है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घास, हिरन, शेर। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है? जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जैविक निम्नीकरण। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी। ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का आणविक सूत्र होता है तो O3। CFC का व्यापक उपयोग होता है, व्यापक उपयोग होता है तो इनमें से सभी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता है तो तृतीय पोषी स्तर का। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? अनिम्नीकरणीय पदार्थ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, DDT। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट और मछली। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जंगली जानवर, जंगली जानवर। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो कौन सा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूखे घास पत्ते। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक। इनमें मुर्दाखोर है, मुर्दाखोर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्न में कौन अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टिक। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिक। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? स्थलीय परितंत्र नहीं है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर, एक्वेरियम। CFC है, CFC क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपघटक जीव कहते हैं। अगला 23 नंबर में क्या बोला जा रहा है? वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जैव वातावरण में शामिल है, जैव वातावरण में क्या क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जंतु, पौधे तथा मनुष्य। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं तो
क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वभक्षी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है? जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? तो अपघटक। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? किसके द्वारा से प्रवेश करती है? तो हरे पौधे के द्वारा। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित कहलाते हैं, अवशोषित करते हैं। तो किसे अवशोषित करते हैं? तो परावैंगनिक किरणों को। प्रत्येक परितंत्र होता है तो क्या होता है? तो गत्यात्मक तंत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो कौन मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उत्पादक। परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां में निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक है तो क्या है? तो ये घातक विषय है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन में कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बगीचा खेत। ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडलीय के ऊपर सतह में। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घास, पुष्प तथा चमड़ा। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। अगला क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है तो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है तो क्या है? उत्पादक तो घास। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 3। अपघटक का उदाहरण है तो कवक। अगला क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में क्या बोला जा रहा है? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्षों को। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जंगल। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परावैंगनिक विकिरण। अगला क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में क्या बोला जा रहा है? कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्मोकोल। निम्न में कौन सर्वहारी जीव है? तो तिलचट्टा। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? ए एवं बी दोनों, जीवाणु और कवक। अगला 49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? तो कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, घास, हिरन और बाघ।
सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? कहाँ अवशोषित होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ओजोन परत में। इक्यावन नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? परावैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो त्वचा कैंसर। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? तो कितने परत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाकाहारी। अगला क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बायोगैस। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? तो 78%। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? कौन सा आहार श्रृंखला सही है? तो घास, चूहे, सर्प, मोर। अगला क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला जा रहा है? एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? कौन रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांसाहारी। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? कौन सा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, घास। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सर्प। अगला क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में क्या बोला जा रहा है? वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं, हिरन होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो एक दृश्य द्वारा।